स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि इतने छोटे बच्चे को जब आप होल्ड करते हैं तो उस टाइम पे इतनी भी आपके अंदर एनर्जी नहीं होती कि आप बेबी को प्रॉपर तरीके से होल्ड कर पाए। तो ये बेल्ट पहन के ना आपको अपनी बॉडी एक बोलते हैं ना फिजिकली थोड़ी सी फिट लगती है, तो इस अकॉर्डिंग ये बेल्ट काफी अच्छा काम करती है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। इनफैक्ट मैंने भी रैंडमली ही पोस्टपार्टम बेल्ट और शेपवेयर यूज किया था एंड आफ्टर यूजिंग इट मुझे उसके कुछ एडवांटेजेस लगे, कुछ डिसएडवांटेज लगे, तो वही सब मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमीशेस। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि मेरी सेकेंड डिलीवरी को 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस कि डिलीवरी के बाद मैंने कौन सी पोस्टपार्टम बेल्ट यूज करी थी, कौन सा मैंने शेपवेयर यूज किया था, किस चीज से मुझे ज्यादा फायदा हुआ था, जिससे कि अगर आप अपनी पोस्टपार्टम जर्नी में है या फिर आपकी डिलीवरी अभी होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत यूजफुल हो पाए और आप डिलीवरी के बाद जब भी आप पोस्टपार्टम बेल्ट लेते हैं या फिर कोई शेपवेयर लेते हैं तो आप किन चीजों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग के लिए वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टपार्टम बेल्ट की। तो जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है ना, आपके डॉक्टर्स आपको पोस्टपार्टम बेल्ट लगाने के लिए कहते हैं। अब ये बेल्ट आपको कितने दिन बाद लगानी है डिलीवरी की, ये डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी कैसी हुई है, कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या फिर आपकी सी सेक्शन है। तो मेरे केस में क्या था कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी थी, तो जब मैं 10 डेज बाद डिलीवरी के 10 डेज बाद जब मैं अपने स्टिचेस चेक कराने जब डॉक्टर के पास गई थी तो तब मुझे डॉक्टर ने बेल्ट लगाने के लिए कह दिया था, क्योंकि मेरे जो स्टिचेस थे वो बिल्कुल ठीक थे, अच्छे से वो रिकवर हो गए थे। तो उस टाइम पे मुझे हॉस्पिटल से ही मुझे ये बेल्ट दी गई थी और यही बेल्ट मैंने स्टार्टिंग से ही यूज करी है। ये बेल्ट कुछ इस तरीके की है, इस तरीके का इसमें ये वेलक्रो लगा हुआ है और आप इसको मतलब कितना भी आप इसको टाइट और लूज इस टाइप से ये कर सकते हैं। तो बेसिकली इस टाइप की ये बेल्ट है, इस टाइप। तो ये जो बेल्ट है ना, इसमें भी अलग अलग साइजेस आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। तो वहां पर वो ट्राई करके आपको आपके साइज की बेल्ट मुझे दी गई थी। तो मेरी लार्ज साइज की ये वाली बेल्ट है। इसको मैं और ज्यादा टाइट भी कर सकती हूँ, लूज भी कर सकती हूँ, तो ये मुझे बिल्कुल सही आई थी। तो ये जहां से भी आप परचेज कर रहे हैं, अगर आपको हॉस्पिटल से नहीं मिली, आप किसी शॉप से परचेज कर रहे हैं, तो वहां पर भी वो आपको देखकर, आपके साइज को देखकर वो बेल्ट आपको दे देते हैं। ये बेल्ट ओवरऑल काफी अच्छी है। इनफैक्ट 6 मंथ्स हो गए हैं इसको यूज करते हुए। इसका जो वेलक्रो है ये बिल्कुल सही है अभी तक भी और काफी इजी टू यूज है। और स्टार्टिंग में ना आपको इजी टू यूज वाली जो बेल्ट्स होती है ना, केवल वही चाहिए होती है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप बच्चे उस टाइम पे बहुत छोटे होते हैं, आपकी वो डिलीवरी उसी टाइम पे होती है और बेबी भी उस टाइम पे काफी फीड करते हैं, तो आपको बार बार बेल्ट लगानी पड़ती है, बार बार निकालनी पड़ती है। तो अगर आप कोई ऐसी बेल्ट ले लेंगे ना जिसे निकालने में बहुत टाइम लग रहा है या फिर लगाने में बहुत टाइम लग रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और आप ना अवॉइड करेंगे बेल्ट लगाना। तो आपको स्टार्टिंग में कोई ऐसी ही बेल्ट लेनी चाहिए जो आप जल्दी से लगा सके और जल्दी निकाल सके, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम कपड़ों के ऊपर भी बेल्ट लगाते हैं और मेरे केस में क्या था कि मैं जनरली कपड़ों के ऊपर ही बेल्ट लगाती थी। तो फीड कराने के लिए ना हमेशा बेल्ट निकालनी पड़ती है, तो ये चीज भी होती है। तो इस अकॉर्डिंग भी मुझे ये जो बेल्ट है वो काफी अच्छी लगी। अब जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि डॉक्टर्स आपको पोस्टपार्टम बेल्ट इसलिए देते हैं कि जिससे आपका वेट लॉस हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पोस्टपार्टम बेल्ट लगाने से आपका वेट लॉस नहीं होता, बट जो भी आपका जो टमी होता है, जो बहुत ही बोलते हैं ना कि बहुत ही लूज हो जाता है डिलीवरी के बाद, चाहे आपकी नॉर्मल हो या फिर सी सेक्शन डिलीवरी हो, जैसी भी हुई हो, तो ये पोस्टपार्टम बेल्ट आपके टमी को सपोर्ट करता है या फिर जो आपका लोअर एरिया है उसको काफी हद तक सपोर्ट रखता है। फ्रेंड्स, आपकी डिलीवरी के बाद आप फिजिकली इतना वीक फील करेंगे ना, आप थोड़ा सा भी कुछ काम करते हैं एकदम से आपको थकान हो जाती है। आपको घर में वॉक करने में या फिर कोई भी काम करने में, उठने में, बैठने में, जब आप सोते हैं तो आपको अपने जो पोजीशन है वो चेंज करने में, या फिर अगर आप बेबी को बात करवा रहे हैं, मालिश करवा रहे हैं, तो उस केस में आपको बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कई सारी चीजें जो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं और उस टाइम पर ये पोस्टपार्टम बेल्ट काफी अच्छा काम करती है। इसको लगाकर आप कोई भी घर का काम करते हैं, आपको बहुत ही रिलीफ मिलता है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आपकी टमी पे थोड़ा सा भी स्ट्रेस आ रहा है, थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये बेल्ट उस टाइम के लिए काफी ज्यादा अच्छी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये सब तो मैंने आपको इसके एडवांटेजेस बताए कि ये बेल्ट, क्योंकि मैं भी काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, तो मुझे काफी अच्छी लग रही है। और
इस बेल्ट में ऐसी वेलक्रो जो ये बेल्ट आती है इसमें काफी ज्यादा अलग अलग ऑप्शंस भी रहते हैं, बट मुझे ये हॉस्पिटल से प्रोवाइड कराई गई थी और मुझे ये ठीक लगी, तो मेरा चल रहा था मतलब काम, इसलिए मैंने कोई परचेज नहीं करी बेल्ट। तो नेक्स्टली मैं बात करूंगी कि कब मुझे शेपवेयर यूज करने की रिक्वायरमेंट लगी, क्योंकि डिलीवरी के स्टार्टिंग के जो 2 मंथ्स थे ना वो कंटिन्यूसली मैंने यही वाली जो पोस्टमार्टम बेल्ट है यही यूज कर रही थी। बट और अभी भी मैं घर पे जो है मैं यही वाली बेल्ट यूज करती हूँ। बट सडनली क्या हुआ कि मेरे ब्रदर की मैरिज थी और मुझे होम टाउन जाना था, तो ये बेल्ट एक्चुअली ना मुझे आउटडोर्स में इतना अच्छा वर्क नहीं करी मेरे लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं कपड़ों के ऊपर तो इसे इजीली लगा पाती थी, बट जब मैं इसको अंदर से लगाने की कोशिश करती थी ना तो ये क्या करती थी ना, ये अपनी पोजीशन चेंज कर देती थी। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लगाती थी तो ये ऊपर आ जाती थी, और अगर ऊपर लगाओ तो मतलब ना अनकंफर्टेबल रहता था थोड़ा सा। मुझे ये कपड़ों के अंदर पहनने में मुझे थोड़ा सा ये इसको अनकंफर्टेबल लगता था। और डिपेंड ये भी करता है कि आपने अंदर का जो कपड़ा है वो किस तरीके का पहना है। आपने जो पजामी है या लेगिंग है या ट्राउजर है, आपने कहीं वो सिल्क वाले कपड़े में तो नहीं पहना है, उससे भी ये जो बेल्ट है ना थोड़ी सी फिसल जाती थी, तो इसकी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लगी। और क्योंकि मैं अपने ब्रदर की मैरिज में जा रही थी और वहां पर मुझे साड़ी भी पहनना था, लहंगा भी पहनना था, गाउन भी, मतलब बहुत सारे एक होता है ना कि आपकी बिल्कुल घर की शादी है, उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बेल्ट इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगी। सो दैट टाइम आई फेल्ट कि यार एक शेपवेयर क्यों ना लिया जाए, तो मैंने शेपवेयर परचेज किया एंड बिलीव मी it was very very good and more comfortable than this postpartum belt। आप इस टाइप के शेपवेयर्स ना आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा है। ये शेपवेयर जो मैंने लिया है ना ये पूरा थाइस तक है और काफी अच्छा है। इनफैक्ट ये मैंने लार्ज साइज का लिया हुआ है। नीचे से ना ये इस टाइप के ओपन रहते हैं, तो इसके ऊपर आप अपने अंडरगारमेंट्स पहन सकते हैं, काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। फ्रेंड्स ये जो मेरी शेपवेयर है ना डर्मावेयर की कंपनी की है, तो मैं यहाँ पर लिंक छोड़ दूंगी नीचे। बट ऐसी ना अलग अलग कंपनीज की भी आती है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। कई जो होती हैं वो पूरी थाइस कवर नहीं होता है, वो पूरे मतलब ऊपर तक होती है, थोड़ा शॉर्ट होती है, और कई जो है वो लॉन्ग है। बट आई प्रिफर कि आप ये जो पूरी थाइस वाली जो आती है ना वो वाली लें, क्योंकि इससे ना आपका पूरा एक लोअर पोर्शन जो होता है ना पूरा कवर होता है, तो ये काफी अच्छी रहती है। आप इसे साड़ी के साथ, सूट के साथ या फिर लहंगे के साथ, गाउन के साथ, किसी के साथ भी आप इसे पहन सकते हैं। बिलीव मी बहुत ही सही रहता है ये। आप इसे पहन के डांस करें, आप इसे पहन के जॉगिंग करें, वॉक करें, कुछ भी करें, बट ये काफी ज्यादा फिटिंग का रहता है, तो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है फ्रेंड्स। इनफैक्ट मेरे भाई की शादी में मैंने हर फंक्शन में इसे पहन के रखा और सारे काम किए घर के, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। इनफैक्ट उस टाइम पे अर्थ केवल 2 मंथ्स का भी नहीं हुआ था, इनफैक्ट 2 मंथ्स का भी नहीं हुआ था, और टमी जो है वो बहुत ही ज्यादा उस टाइम मेरा लूज था, और सी सेक्शन के बाद एक्चुअली हो ही जाता है ज्यादा आपका टमी लूज, बट फिर भी मुझे पता नहीं चला। मैंने सारे काम भी करे, अच्छे से रेडी भी हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बहुत ही सही रहता है अगर आप कोई ऐसी चीज पहन लेते हैं तो। अदरवाइज क्या होता है ना, फिजिकली अगर आपको थोड़ा सा भी लो फील होता है तो कॉन्फिडेंस आपका एकदम चला जाता है। अगर आप ये पहनेंगे ना, आप कोई भी ड्रेस अपनी पहन सकते हैं। आपकी जो पहले जो ड्रेसेस थी जो अब नहीं आ रही होंगी ना, आप इसे अंदर से अगर आप पहन लेंगे और उसके ऊपर आप ड्रेस पहन लेंगे ना, तो वो ड्रेसेस भी, पुरानी ड्रेसेस भी आपको अभी आ जाएंगी। तो आप ये डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हैं। अभी क्या है कि मेरी डिलीवरी को 6 मंथ्स हो गए हैं, तो मुझे इस शेपवेयर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है अभी। फिजिकली आई एम मच बेटर। बट ये है कि ओकेजनली अगर आपको कोई ड्रेस पहननी है, आपको किसी फंक्शन में जाना है, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। डिलीवरी हो या नहीं हो, अगर नॉर्मली भी आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, अपनी आपको लगता है कि टमी आपकी मतलब किसी ड्रेस में इतनी परफेक्ट नहीं लग रही है, तो आप उस टाइम पे भी इसे पहन सकते हैं, काफी अच्छा लगता है। तो बेल्ट की जगह अगर आप इस शेपवेयर को पहनेंगे ना आउटडोर्स में, तो आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बेल्ट जो मैंने ट्राई करी है, ये वाली बेल्ट ना, ये मुझे इतनी परफेक्ट नहीं लगी है। मे बी और भी कई पोस्टमार्टम बेल्ट आती है जो पूरी कवर करती है, बट कई जो बेल्ट है ना, जैसे वो साड़ी में नहीं चलती हैं, कई जो बेल्ट होंगी वो लहंगे में नहीं चलेगी आपकी, बट ये जो शेपवेयर है ना आपकी, ये सारी ड्रेसेस में आपके वर्क करेगा। इस शेपवेयर को आप कॉन्टिन्यूसली 7 to 8 आवर्स पहन सकते हैं। बट अगर आपको ज्यादा स्वेटिंग होती है या फिर कोई भी जैसे मौसम जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है, तो उस केस में आपको थाइस में आपके थोड़ा बहुत रैशेस आपको पता चल सकते हैं। अदर देन दैट ये काफी अच्छी है। मैंने 7 to 8 आवर्स इसे कॉन्टिन्यूसली पहना और मुझे कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं लगी है। बट अगर आप ज्यादा देर तक पहनेंगे तो थोड़ा सा ईची ये होने लग जाता है, तो ओवरनाइट आप इसे नहीं पहने। ऐसा मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि ओवरनाइट आप इसे नहीं पहने, क्योंकि रात को भी डिस्कंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि ये काफी टाइट रहती है।
तो फ्रेंड्स दिस इज द शॉर्ट वीडियो जिसमें मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग को एक्चुअल पता ही नहीं होता कि हम क्या यूज करें, क्या मुझे भी नहीं पता था। बट आफ्टर यूजिंग बोथ बेल्ट एंड शेपवेयर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही काम करती है। बेल्ट तो इवन मैं अभी तक भी यूज करती हूँ। कभी कभी जब मुझे लगता है ना कि घर में बहुत ज्यादा काम हो रहा है और आज मुझे बैक पेन हो सकता है या फिर आज मुझे बहुत देर तक खड़े रहना पड़ेगा या कोई भी ऐसा कुछ काम होता है, तो घर पे मैं बेल्ट लगा लेती हूँ। और ओकेजनली कभी कभी मैं शेपवेयर लगाती हूँ जब मुझे जरूरत लगती है, टायर्डनेस लगती है तो मैं लगा देती हूँ बाहर जाते हुए भी। बट अभी तो काफी हद तक ठीक है। बट स्टार्टिंग में 2 मंथ्स और 3 मंथ्स जब आपके होते हैं डिलीवरी के बाद, तब आप ये शेपवेयर डेफिनेटली आप यूज करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा ये वर्क करेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी बहुत यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।